अपनी पहली वेबसाइट के साथ, जो कि होगी रैंडम पासवर्ड जनरेटर। तो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ चुका हूँ। मेरे को बनाना है अपना पहला जेंगो का प्रोजेक्ट। तो मेरे को सेम काम करना है, शिफ्ट दबा के रखना है, राइट क्लिक, ओपन पावर शेल विंडो हेयर। मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। अब यहाँ से मेरे को अपनी जेंगो की कमांड्स लिखना स्टार्ट करना है। तो जैसे हमने पहले भी वीडियोज़ में देखा था, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम हमको देना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट का नाम होगा रैंडम पासवर्ड, रैंडम पासवर्ड। और जैसे मैंने एंटर मारा, एक रैंडम पासवर्ड नाम का फ़ोल्डर बन गया। तो उस रैंडम पासवर्ड नाम के फ़ोल्डर के अंदर मैं जाता हूँ और सेम फाइल स्ट्रक्चर जैसे हमने फर्स्ट डीजे वाली फाइल में बनाई थी, सेम स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे मिलता है। तो जहाँ पे manage.py की पाइथन फाइल होगी, उसी लोकेशन में शिफ्ट दबा के रखना है और राइट क्लिक करना है। और यहाँ पे मेरे को मिलेगा ओपन पावर शेल विंडो हेयर। यहाँ पे पहुँचते मेरे को लिखना पड़ेगा कोड स्पेस डॉट लिखते ही मैं पहुँच जाऊँगा अपने VS कोड में। तो ये मेरा पाइथन का जेंगो का प्रोजेक्ट यहाँ पे बन चुका है, जो कि उसने मेरे को बना के दिया है। अब यहाँ पे हमको कुछ कुछ चीज़ें समझनी है, जैसे हमने पहले भी समझी थी। manage.py इज़ जस्ट आवर कमांड लाइन यूटिलिटी। इसको हम देखो, यहाँ पे इसने लिखा भी है कमेंट में, जेंगोस कमांड लाइन यूटिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। इसको यूज़ कैसे करना है इसको मैं बताऊँगा। पाइथन manage.py करके हम लोग इसको यूज़ करते हैं। WSGI ASGI का हमको कोई यूज़ नहीं है अभी। अंडरस्कोर इनिट का हमको पता है कि ये पाइथन पैकेज है, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड करी गई है। सेटिंग्स में हमको बस कुछ कुछ चीज़ों को चेंजेस करने हैं और हमारा काम बस हो जाएगा। बेसिकली हमारा जितना भी काम होगा वो सारा का सारा URLs में होगा। URLs में हमको सारा का सारा काम करना है। बट उससे पहले मैं आपको जो इसने डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट बना के दिया है उसको मैं आपको रन करके दिखाना चाहता हूँ। तो आपको टर्मिनल खोलना है अपना VS कोड का। टर्मिनल खोलते ही आप यहाँ पे कुछ कमांड लिखेंगे। आपको लिखनी पड़ेगी पाइथन manage.py रन सर्वर, पाइथन manage.py रन सर्वर। इसके बाद आपको एंटर हिट करना है और थोड़ा सा वेट करना है। जैसे आप ऐसा कर देंगे तो आपको ये एक सर्वर प्रोवाइड कर देगा इस लिंक पे, http://127.0.1/8000। अब आपको इसी लिंक को अपने ब्राउज़र में खोलना है। तो 127.0.0.1 और :8000 इसको आपको खोलना है, एंटर मारना है। जैसे ही आप एंटर मारेंगे आपको जेंगो का बाय डिफ़ॉल्ट वाला पेज आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ऐसा दिखता है तो मतलब आपका जो डिफ़ॉल्ट वाला जेंगो का प्रोजेक्ट है वो सेटअप हो चुका है। यहाँ तक आपका डिफ़ॉल्ट वाला प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है, जो जेंगो ने आपको सेटअप करके दिया है। अब हमको क्या करना है, हमको एंड पॉइंट्स बनाने हैं। बेसिकली एंड पॉइंट्स का मतलब कि मैं यहाँ से स्लैश लगाऊंगा, स्लैश के बाद मैं कुछ भी लिखूंगा। मान लो मैंने यहाँ पे होम लिखा तो आप होम पे चले जाने चाहिए, या मान लो स्लैश के बाद मैंने आपका लिख दिया पासवर्ड तो आप पासवर्ड वाले पेज पे चले जाने चाहिए। तो हमको कुछ ऐसा बनाना है। तो इसी को हम बोलते हैं URLs के साथ खेलना। URLs के साथ हम कैसे खेलेंगे, हम urls.py की फाइल में आएंगे और हम बोलेंगे कि एक ऐसा पाथ है, एक पाथ ऐसा है जिसमें अगर आप कुछ नहीं लिखोगे, मान लो आपने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब होता है कुछ नहीं लिखा आपने, मतलब होम पेज। अगर आपका होम पेज है तो आप पता है क्या दिखाओ, तब आप मेरे को, अगर आपका डिफ़ॉल्ट पेज है तो आप ना एक फंक्शन को कॉल कर दो, एक फंक्शन को कॉल कर दो। वो फंक्शन कहाँ पर होगा, वो फंक्शन बनाने के लिए हम ना दूसरी फाइल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं views.py। views.py मैंने एक पाइथन फाइल बना दिया। अब आपको एक बात याद रखनी कि ये फाइल मैंने बनाई है, पाइथन ने नहीं बना के दिया है। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल के लिख सकता हूँ कि दिस पाइथन फाइल इज़ मेड बाय मी। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ दिस पाइथन फाइल इज़ मेड बाय मी, और मैं अपना नाम लिख देता हूँ जयंत। तो ये पाइथन फाइल मैंने बनाई, इसलिए मैंने यहाँ पे एक कमेंट डाल दिया। ये तो हमने मल्टी लाइन डाल दी ना, सिंगल लाइन कमेंट हम लोग डाल देते हैं। कुछ ऐसे, ये मैंने एक सिंगल लाइन कमेंट डाल दिया, यहाँ पे आया नहीं। दिस फाइल इज़ मेड बाय मी, दिस फाइल इज़ मेड बाय मी, और मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया। तो व्यूज़, अब इसके अंदर हमको कुछ वाले फंक्शन बनाने हैं जो जब भी हम एंड पॉइंट्स पे जाएंगे वो फंक्शन कॉल हो जाएंगे। तो मान लो URL में जब आप कुछ नहीं लिखेंगे तब एक फंक्शन आपका कॉल होना चाहिए, वो फंक्शन हम बनाते हैं।
हम बनाते हैं एक होम नाम का फंक्शन, होम नाम का फंक्शन बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ ना हो, अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो तो होम नाम का फंक्शन कॉल हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा करना तो जेंगो बोलता है कि आपको इसके अंदर एक चीज़ लिखनी पड़ेगी जो कि होगी रिक्वेस्ट। वो जेंगो बोलता है कि रिक्वेस्ट नाम का एक आपको इसमें लिखना पड़ेगा ऐसे एक आर्गुमेंट। अब ये फाइल तो क्योंकि मैंने बनाई है तो इस फाइल को मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा फ्रॉम फ्रॉम दिस करंट लोकेशन इंपोर्ट व्यूज़। इस करंट लोकेशन से आप इंपोर्ट कर लो व्यूज़ को। अब व्यूज़ आपके पास आ चुका है, व्यूज़ आपके पास बिल्कुल आराम से आ चुका है। मतलब यूआरएल्स में आप व्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास क्या होगा, एक डिफ़ॉल्ट होगा, तो मैं बोलूँगा व्यूज़ का होम कॉल कर दो, व्यूज़ का होम कॉल कर दो। मैंने ऐसे बोल दिया इसको। तो देखो, तो जैसे ही आपको डिफ़ॉल्ट आपको ये आप यहाँ पे हिट करेंगे तो आपका होम व्यूज़ का होम आपका फंक्शन जो होगा वो यहाँ पे रन हो जाएगा। तो यहाँ पे रन होगा। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये आपको एक HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा और वो HTTP रिस्पॉन्स आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम जेंगो डॉट HTTP इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्स। HTTP रिस्पॉन्स यानी कि सिंपल एक प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में HTTP में को रिटर्न करना है। तो फ्रॉम जेंगो डॉट HTTP इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्स। देखो वैसे याद करने की ज़रूरत है नहीं है, बट स्टिल ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होंगी तो काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। तो फ्रॉम जेंगो डॉट HTTP इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्स एक दो बार बोलोगे तो आपको खुद याद हो जाएगा। फ्रॉम जेंगो डॉट HTTP इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्स। अब आपको HTTP रिस्पॉन्स देने की ताकत आ गई है तो आप रिटर्न कर सकते हैं, सिंपली रिटर्न कर सकते हैं HTTP रिस्पॉन्स। और इसके अंदर आप क्या रिटर्न करेंगे, इसके अंदर आप कुछ भी HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। आप बोल सकते हैं दिस इज़ होम पेज, दिस इज़ होम पेज। आपने ऐसा बोल दिया दिस इज़ होम पेज, ऐसा आपने बोल दिया। तो मान लो कि हम यहाँ पे हिट करें, हमने कुछ भी नहीं लिखा तो व्यूज़ का होम कॉल हुआ, व्यूज़ का होम कॉल हुआ तो ये फंक्शन कॉल हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ तो दिस इज़ होम पेज आपको रिटर्न होना चाहिए। तो मैं इन सबको फिर से सेव करता हूँ, सेव करते चलते हैं हम हमेशा। हमेशा आप याद रखें कि जेंगो में कुछ चीज़ें रन नहीं करती हैं क्योंकि आप सेव नहीं करते रहते हैं। तो सारी फाइलों को आपको सेव करते चलना है। और आप जैसे यहाँ पर आओगे, आप दोबारा से इसको रीलोड करोगे तो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि आपको एक एरर दे रहा है, वो कह रहा है पेज नॉट फाउंड। वो कह रहा है कि एम्प्टी नाम का आपको कुछ मिला ही नहीं। तो एक मिनट मैं एक बार देखता हूँ उसको स्लैश, उसको कह रहा है मेरे पास ना दो यूआरएल्स थे, एक एडमिन था एक ब्लैंक था, पर आपने तो कुछ भी नहीं दिया। तो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं देना। ऐसे हम बोलेंगे जब खाली पाथ है, अगर खाली पाथ है तो आप क्या करें, व्यूज़ के होम इसमें कॉल कर दें। तो अगर आपने कुछ नहीं दिया तो दिस इज़ होम पेज आपका रिटर्न होना चाहिए। तो उस स्लैश आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे स्लैश नहीं लगाना। हमने बोला अगर आपका एंड पॉइंट कुछ नहीं है तब आप व्यूज़ का होम कॉल कर दीजिए। और व्यूज़ का होम यहाँ पे बना रखा है मैंने, व्यूज़ फाइल है, इसके अंदर होम नाम का फंक्शन है। तो ऐसे हम कई सारे एंड पॉइंट्स हम बना सकते हैं। जैसे ये होम पेज हो गया, ऐसे हम बोलेंगे एक पाथ बनाएंगे जिसमें बोलेंगे अगर आपका पाथ है पासवर्ड और ये स्लैश, तो मैं बोलूँगा व्यूज़ का पासवर्ड फंक्शन कॉल कर दीजिए, व्यूज़ का पासवर्ड फंक्शन कॉल कर दिया। अब ये एरर दे रहा है, क्या है, पासवर्ड नाम का तो कोई फंक्शन ही नहीं है। तो वो हमने बनाया थोड़ी है व्यूज़ में, तो व्यूज़ में जाएंगे हम पासवर्ड नाम का फंक्शन बनाएंगे, डेफ पासवर्ड, मेक श्योर स्पेलिंग बिल्कुल ठीक हो। और ये क्या लेगा, रिक्वेस्ट लेगा, रिक्वेस्ट। सब फंक्शन बनाना ईजी होता है, रिक्वेस्ट लेगा, ठीक है। इसने रिक्वेस्ट लिया। अब ये भी क्या रिटर्न करेगा, HTTP रिस्पॉन्स। तो रिटर्न करेगा HTTP रिस्पॉन्स और ये बोलेगा दिस इज़ योर पासवर्ड, ये आपका पासवर्ड है। और मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो होम पेज अगर आपने कुछ नहीं दिया, मान लीजिए अगर आपने कुछ नहीं दिया तो वो होम पेज को कॉल करेगा जी। अगर आपने ये एंड पॉइंट लिख दिया तो आपके व्यूज़ के पासवर्ड को कॉल कर देगा, वो आपके व्यूज़ के पासवर्ड फंक्शन को कॉल कर देगा जो कि मैंने व्यूज़ में बना रखा है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैंने इसको किया रीलोड, मैं अपने क्रोम ब्राउज़र को रीलोड करता हूँ। देखो दिस इज होम पेज आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ नहीं दिया। मान लो स्लैश लगा के मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख दूँ PASSWORD और मैंने एंटर मार दूँ तो क्या आ रहा है, दिस इज़ योर पासवर्ड। देखो वाला पेज उसने रिटर्न करवा दिया, दिस इज़ योर पासवर्ड वाला उसमें, क्योंकि मैंने पासवर्ड लिखा। मान लो मैंने कुछ और लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया अपना नाम लिख दिया जयंत और मैंने एंटर मारा
तो कह रहा है जयंत नाम का तो कुछ था ही नहीं भाई, पेज नॉट फाउंड। मैंने बोला ऐसा क्यों? वो कहता है मेरे पास ना 3 चीज़ें थी बस, एक एडमिन था और एक ब्लैंक था, एक पासवर्ड था, इसके अलावा जयंत नाम का कोई मैच ही नहीं करा जो आप दे रहे हैं। तो वो एरर है, वो एक एरर है। आपने बोला कि ब्लैंक ठीक है, पासवर्ड ठीक है, एडमिन क्या होता है ये एडमिन? तो एडमिन हम आगे पढ़ेंगे। ये बेसिकली एडमिन पैनल होता है। एडमिन आप लिखेंगे, जैसे आप एडमिन लिखेंगे तो आप जेंगो के एडमिन पे पहुंच जाएंगे, जो कि अभी दिखेगा नहीं क्योंकि हमने कुछ बनाया ही नहीं अभी। वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि एडमिन को हम कैसे एक्सेस करते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि url.py क्या फाइल होती है। ये बेसिकली एंड पॉइंट्स को बताती है। अगर हमने ब्लैंक दिया तो व्यूज़ के एल फंक्शन को कॉल कर दीजिए, पासवर्ड दिया तो व्यूज़ के एल फंक्शन को आप कॉल कर दीजिए। मेक श्योर कि आपने व्यूज़ की फाइल आपने खुद बनाई है। देखो दिस फाइल इज़ मेड बाय मी, ये व्यूज़ की फाइल है। और आपने HTTP रिस्पॉन्स को रिटर्न करवाया, रिटर्न करवा दिया HTTP रिस्पॉन्स, और इधर भी आपने रिटर्न करवा दिया HTTP रिस्पॉन्स। ऐसे आप चाहें तो n नंबर ऑफ फंक्शन बना के n नंबर ऑफ URLs आप कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये काम आप खुद से खुद करके देखें एक बार। जितना भी मैंने बताया है आप वीडियो के बाद इस काम को खुद करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय।